राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, किशोरी जी की कृपा होगी। और एक बात कहनी थी आपसे कि मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा कि आजकल जो ज़्यादा चल रहा है इटावा में, जो कथावाचक हैं उनका अपमान किया गया, उसको लेकर के पूरे देश में ये बात फैली हुई है। तो सबने मुझे भी पूछा कि दीदी आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ब्राह्मण होना ज़रूरी है कथा कहने के लिए? तो मेरा मानना है कि देखो, ब्राह्मण होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को भागवत कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, तो उस श्रीमद् भागवत कथा की मंच का, उसकी मर्यादाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है, उसके नियमों का पालन करना है। और सबसे बड़ी बात, मैंने देखा, बहुत लड़कियों को देखा है यूट्यूब पे कि मतलब कोई भी है, कथावाचक होकर के रसिया गा रही हैं, लांगुरिया गा रही हैं, और तो और नौटंकी हो रही है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, मतलब ये कौन से नियम हैं जिनका पालन करने हैं? कथा कहने के अधिकारी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मंच की मर्यादाओं का उल्लंघन करें। ठीक है, ये नियम सबके लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति उल्लंघन करता है उसको बिल्कुल कथा कहने का हक नहीं है। सबको उसका तिरस्कार करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा मानना है, जैसे लोग कहते हैं ब्राह्मण होना ज़रूरी है, आप गीता जी को उठाएं, गीता जी के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में देखें, और उसमें साफ साफ लिखा है इस श्लोक के रेफरेंस में कि किवा विप्र क्यवा अन्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। क्या विप्र क्या सन्यासी, शूद्र ही क्यों ना हो, जो व्यक्ति श्री कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बनने का अधिकारी है। गुरु बनेगा तो हरी चर्चा तो करेगा, अब वो कैसे करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी